सीरियल रिमझिम अपकमिंग ट्रैक में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर आप लोगों को इमोशनल सीन से होती है, जहां समीर अपनी बनाई हुई पेंटिंग के सामने खड़ा होता है और उस पल को याद करता है जिसे उसने अपने दिल के सबसे करीब महसूस किया था। लेकिन शायद समीर सिंह शेखावत यह भूल चुका है कि जिस पेंटिंग को अमायरा का हाथ समझ रहा है वह अमायरा का हाथ नहीं बल्कि रिमझिम का हाथ है। समीर का शादी रिमझिम के साथ हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो चुका है। जिसके साथ समीर को रिश्ता निभाना चाहिए उसके साथ तो खड़ा नहीं है। और 7 फेरों के टाइम पर समीर सिंह शेखावत वचन लिया था कि वह रिमझिम का पूरा ध्यान रखेगा, लेकिन वह इस 7 वचनों से मुकड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि वह अमायरा के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के बारे में सोच रहा है, जबकि अमायरा की शादी समीर के साथ नहीं हुआ है। लेकिन अब कर भी तो क्या सकते हैं। सीरियल रिमझिम अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को यह देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि समीर धीमी आवाज़ में कहता है कि जो पल उसने जिया था वह इतना खास था कि उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था, इसलिए उसने उसे रंगों में उतार दिया। जब यह बात समीर रिमझिम से कहता है तो रिमझिम कुछ पल के लिए ठिठक जाती है। वह सोचने लगती है। उस पल में धीरे धीरे रिमझिम भी ढलने लगती है, क्योंकि एहसास एक ऐसा एहसास वाला चीज़ होता है जिससे लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी वह चीज़ एहसास में डूबने लगते हैं। बिल्कुल यही चीज़ रिमझिम के साथ भी हो रहा था। रिमझिम को भी उस पल की महसूस उसके दिल से धीरे धीरे जुबान से निकलने वाला होता है, लेकिन रिमझिम के दिमाग में अचानक से ये बात आ जाता है कि समीर सिंह शेखावत की शादी तो अमायरा के साथ हो चुका है। अगर मेरे मुंह से एक भी शब्द निकला तो समीर अभी फायर हो जाएगा और बेवजह में रिमझिम को गलत समझने लगेगा। इस वजह से रिमझिम चुप हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिमझिम उस पेंटिंग को देखती है और पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो उस पल का हिस्सा रही हो, जबकि हकीकत में वो वहाँ मौजूद नहीं थी। रिमझिम बार बार खुद से सवाल करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे वही सब महसूस हो रहा है जो समीर ने उस पेंटिंग में दिखाया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो पेंटिंग समीर सिंह शेखावत रंगों बिरंगों से बनाकर पोस्टर बनाकर दीवार पर चिपका चुका है, वही पेंटिंग सेम रिमझिम भी बनाई थी। क्योंकि हम मान लेते हैं कि रिमझिम थोड़ी देर के लिए बेहोशी की हालत में थी, उसको कुछ याद नहीं है कि रिमझिम की शादी समीर के साथ हो चुका है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा यह महसूस और एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इस महल में गलती हो रहा है। लेकिन उस गलती का पर्दाफाश कौन करने वाला है मैं आपको आने वाले अपडेट में ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही रिमझिम से रिलेटेड सीरियल अपडेट मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी बीच माहौल अचानक बदल जाता है और महल में हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि आज अमायरा की पहली रसोई की रस्म होने वाली होती है। बुआ माँ सबको सख्त निर्देश देती हैं कि आज का मुहूर्त बहुत खास है और कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समीर भी हल्के फुल्के अंदाज में अमायरा से कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वह बेसब्री से उसके हाथ का बना हुआ मीठा खाने का इंतज़ार कर रहा है। अमायरा ऊपर से तो मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी घबराई हुई होती है, क्योंकि उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता है और आज अमायरा की पहली रसोई थी। अगर उससे कोई भी चूक हो जाए तो समीर सिंह शेखावत अमायरा के ऊपर भड़क उठेंगे। लेकिन बुआ माँ अमायरा से कहती है कि आप आज का आपका पहली रसोई है, इसलिए आप अच्छे से कोई मीठा बना लें और समीर बन्ना को खिला दे, ताकि आपका चूल्हा छूने वाला रस्म अच्छे से पूरी हो सके। लेकिन दोस्तों जब अमायरा की शादी समीर सिंह शेखावत के साथ हुआ ही नहीं है तो कौन सा रस्म, कैसा रस्म? उसका रस्म तो राह से नहीं, उसका रस्म तो किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन वहीं पर रिमझिम सुबह सुबह किचन में जाती है, गैस को अच्छे से साफ करती है और उसको टीकती है, पूजा करती है और उसके बाद अपने छोटे भाई के लिए घीवर का मिठाई बनाती है, क्योंकि
रिमझिम के भाई को घेवर की मिठाई बहुत पसंद होती है। इस वजह से रिमझिम किचन में जाकर अपने भाई के लिए घेवर की मिठाई बनाती है और बहुत अच्छे तरीके से घेवर की मिठाई बन भी जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद रिमझिम के कानों में यह बात पड़ती है कि उसे 11 बजे से पहले ही किचन को खाली कर देना होगा, क्योंकि अमायरा अपनी रस्म पूरी करने के लिए किचन में आएगी और घेवर की मिठाई भी बनाएगी। फ़िलहाल के लिए तो 11 बजे से पहले ही रिमझिम सारी मिठाई को बनाकर किचन से बाहर निकल जाती है और अपने भाई को पैक करके दे देती है कि वह स्कूल लेकर जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ घेवर की मिठाई किचन में छोड़ देती है। लेकिन जब अमायरा किचन में जाती है तो देखती है कि घेवर का मिठाई कैसे बनाए। उसको तो घेवर का मिठाई बनाने आता नहीं है। अब रिमझिम तो अपना बनाकर अपना रस्म पूरा करके किचन से निकल जाती है, क्योंकि रिमझिम का शादी समीर सिंह शेखावत के साथ हुआ है, यह तो हम अच्छे से जानते हैं, और उसी का रस्म पूरा भी हो जाता है। लेकिन अमायरा किचन में जाती है, उसको घेवर का मिठाई बनाने बिल्कुल भी नहीं आता है। एक बार बनाती है तो ख़राब भी हो जाता है। लेकिन उसकी टेढ़ी मेढ़ी नज़रों की वजह से जिस जगह पर रिमझिम घेवर की मिठाई बनाकर रखी थी, उसकी नज़र उसी पे चली जाती है और चला के दिखाते हुए रिमझिम के हाथों का बनाया हुआ घेवर का मिठाई सीधे अपने थाल में रख कर सोचती है, क्यों ना रिमझिम घेवर का मिठाई बनाई है और मैं इसको समीर बन्ना को खिलाकर और मैं ही सबके नज़रों में अच्छा बन जाऊं। जब अमायरा किचन में गई थी तो किचन में जाते ही अमायरा की घबराहट और बढ़ जाती है। चाची साहब ताना मारते हुए कहती है कि रानी साहब को शायद कभी किचन में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, इसलिए इन्हें बेशक चीज़ों भी नहीं आती है। यह सुनकर अमायरा को और ज़्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालते हुए कहती है कि वह सब कर लेगी। वह रेसिपी बुक खोलती है और घेवर बनाने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन बार बार उसका घेवर ख़राब हो जाता है। कभी बैटर सही नहीं बनता तो कभी शेप बिगड़ जाता है। वो परेशान होकर कहती है कि वीडियो में तो ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन असल में ये इतना मुश्किल क्यों है। दूसरी तरफ रिमझिम पूरी मेहनत और लगन से किचन में पहले ही एक परफेक्ट घेवर बना चुकी होती है। उसका बनाया हुआ घेवर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा समीर को पसंद है और जिससे उसे अपनी माँ के हाथों का स्वाद महसूस होता है। तभी अमायरा की नज़र उस घेवर पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक चालाकी भर प्लान आ जाता है। वह सोचती है कि अगर यही घेवर इस्तेमाल कर ले तो उसकी इज्जत भी बच जाएगी और सबके तरफ भी मिल जाएगी। अमायरा बिना किसी को बताए रिमझिम का बनाया हुआ घेवर ले लेती है और उसे अपने पहली रसोई के नाम पर सर्व करने की तैयारी कर लेती है। रस्म का वक्त आ जाता है और सब लोग डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होते ही अमायरा बड़े आत्मविश्वास के साथ समीर के सामने घेवर पेश करती है। समीर जैसे ही पहला कवर खाता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि ये स्वाद बिल्कुल उसकी माँ के हाथों जैसा है और आज अमायरा ने उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती याद वापस दे दी है। समीर बन्ना अपनी बुआ माँ से कहता है कि बुआ माँ, आज मुझे मेरी माँ के हाथों का बनाया हुआ घेवर का स्वाद खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ चुकी है। आज अमायरा ने मेरी खुशियाँ वापस कर दी है। पूरा परिवार अमायरा की तारीफ़ करने लगता है और उसे एक परफेक्ट बहू और पत्नी मानने लगता है। रिमझिम भी वहाँ खड़ी होती है और यह सब देख रही होती है। उसके दिल में दर्द होता है, लेकिन वह चुप रहती है, क्योंकि वह समीर की खुशी छीनना नहीं चाहती। वह मन ही मन फैसला करती है कि वह सच किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि जब अमायरा घेवर की मिठाई समीर को खिला रही थी, उसी टाइम पर समीर रिमझिम को अपने पास बुलाकर अमायरा के बनाए हुए हाथे का घेवर रिमझिम को खिलाने वाला होता है। तभी रिमझिम देखती है तो ये तो घेवर की मिठाई मेरे हाथों का बनाया हुआ है। किचन की रस्में में भी अमायरा ने झूठ बोला है, लेकिन रिमझिम सोचती है कि कम से कम समीर कुछ पलों के लिए अपनी माँ के हाथों का स्वाद खाकर थोड़ा सा खुशी हुआ है। इस वजह से रिमझिम समीर की कुछ भी नहीं बताती है और अमायरा की हकीकत भी
झूठ बनकर ही रह जाता है। और अमायरा उस समय बहुत काफ़ी टेंशन में हो जाती है और अमायरा कहती है कि तुम समीर से कुछ भी मत बताना। रस्म ख़त्म होने के बाद अमायरा रिमझिम के पास आती है और उसे ताने मारते हुए वो कहती है कि किचन क्वालिटी बनाना शायद उसका शौक़ होगा, लेकिन सिर समीर की क्यों बनना है। वह यहाँ तक कह देती है कि उसने जो किया वह कोई बड़ा गुनाह नहीं है, और अगर उसने उसके बनाए हुए घेवर का इस्तेमाल कर लिया तो इसमें गलत क्या है। वह रिमझिम को पैसे देने की भी कोशिश करती है, जैसे उसने कोई सौदा किया हो। यह सब कुछ सुनकर रिमझिम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह फिर भी शांत रहती है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जब घर वाले कहते हैं कि अमायरा को अपने हाथों से बनाए हुए घेवर बाहर भी बांटने होंगे, ताकि सबको पता चले कि वह कितनी टैलेंट है। यह सुनते ही अमायरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब अमायरा को कुछ समझ नहीं आता है कि अमायरा अब दोबारा से घेवर की मिठाई कैसे बनाएगी, क्योंकि उसे तो बनाना ही नहीं आता। रिमझिम एक बार फिर उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और कहती है कि वह उसे सिखा देगी, लेकिन इस बार अमायरा अपने अहंकार में आकर उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वह खुद सब कुछ कर लेगी। रिमझिम चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह अंदर से टूटी रही। उधर कहानी में एक खतरनाक मोड़ तब आता है जब कुल गुरुजी की बात सामने आती है, जिसमें वो इशारा करते हैं कि रिमझिम की ज़िंदगी खतरे में है। ये बात माहौल को और भी ज़्यादा गंभीर बना देती है और आने वाले समय के लिए एक बड़ा सस्पेंस तैयार करती है। एपिसोड की आखिरी हिस्से में अमायरा एक और चाल चलती है और रिमझिम पर आरोप लगाती है कि उसने उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट छुपा दिए हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि समीर और अमायरा साथ में हनीमून पर आ जाएं। यह आरोप सुनकर सब चौंक जाते हैं और रिमझिम पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल उसके खिलाफ उतर जाता है। समीर और कंफ्यूज में हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसे अमायरा पर भरोसा है और दूसरी तरफ रिमझिम की सच्चाई भी उसे अंदर से महसूस होती है। कहानी यहीं पर एक बड़े सवाल के साथ रुक जाती है कि आखिर सच क्या है और कौन सही है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रिमझिम अपने ऊपर लगे आरोप को गलत साबित कर पाएगी, या फिर अमायरा अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी। क्या समीर को कभी भी यह सच पता लगेगा जिस मिठाई की उसने इतनी तारीफ की थी वह असल में रिमझिम ने बनाई थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिमझिम की ज़िंदगी पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे वह कैसे बाहर निकलेगी। आने वाला अपडेट बहुत ही धमाकेदार से होने वाला है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक और किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है।